एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। सुबह गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया एक्यू लेवल। तो हरियाणा के भी कुछ जिलों में एक्यूआई का स्तर बढ़ा है। फरीदाबाद, सोनीपत, जींद में 300 के पार एक्यूआई। तो बढ़ते प्रदूषण से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी साझा कर रही हैं। अब देखिए, लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दीपावली के बाद से तो लगातार आप ऐसी ही तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और ऐसे में अब एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो एहतियात जरूर बरतिए, सावधानी जरूर बरतिए, मास्क लगाइए। घर से बाहर आप निकल रहे हैं, अपने आसपास के एरिया में कूड़ा करकट बिल्कुल मत जलाइए और साफ सफाई जरूर रखिए अपने आसपास के एरिया में। और तमाम किसानों को ये जरूर कहा जा रहा है कि आप लोग पराली ना जलाएं। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, अभी भी हालात प्रदूषण को लेकर बिगड़े हुए हैं, क्या वजह है? आखिरकार ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बिल्कुल भी घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या हम प्रशासन की नाकामयाबी माने या फिर एक आम नागरिक यहाँ पर समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है? देखिए साथी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिवाली से पहले जब पराली का कारण बताया जा रहा था कि किसान पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है, लेकिन उसके बाद दिवाली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे प्रदूषण होता है। लेकिन दिवाली के लगभग 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार छाया हुआ है। बढ़ते प्रदूषण से अब कहीं ना कहीं सांस के मरीज हैं, गले के मरीज हैं या फिर पानी के मरीज हैं, उनको परेशानी होने लगी है। कई लोग तो जो मरीज हैं पलवल में जो अस्पतालों में एडमिट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो प्रदूषण के मुख्य कारण बताए जाते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन के काम से या हाईवे के पास खड़ी हुई जो धूल उठती है वाहनों की स्पीड से, उससे प्रदूषण होता है। दूसरा जो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषण का कारण बनता है। और तीसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियां चलती है उससे निकलने वाला धुआं। और सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद जो पलवल है वो 2 किलो का कलेक्शन नहीं करती है। कूड़े का 2 किलो कलेक्शन नहीं होने की वजह से लापरवाही मिलिंग कूड़ा भी चलाते हैं, या फिर जो नगर परिषद जो एमआरएफ सेंटर जहाँ कूड़ा इकट्ठा किया जाता है वहां पर भी कूड़ा जलता हुआ के नीचे न देखा गया। तो ऐसे में यही मुख्य कारण जो बताए जाते हैं जो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ने की वजह से लोगों के आंखों में जलन होती है, लोगों को जो सांस लेने में दिक्कत होती है और जिनका गला खराब रहता है उनको काफी परेशानी होती है। इसमें डॉक्टरों का यही कहना है कि मास्क का प्रयोग करें, जो दमे के मरीज है, गले के मरीज है या सांस के मरीज है घर से ना निकलें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रदूषण लगातार अभी भी छाए हुए। सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पिछले वर्षों पर लगभग 20-25 दिन ऐसे हो चुके हैं जिससे लगातार प्रदूषण है। पराली का कारण पहले कहा जाता था, फिर दिवाली के आसपास में काफी प्रदूषण रहा, लेकिन दिवाली बीत जाने के लगभग 15-20 दिन बाद भी अभी भी प्रदूषण है। हम फिलहाल मौजूद हैं पलवल के GGBSG कॉलेज में। यहाँ के जो ग्राउंड है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहाँ खेलने आते हैं और लोग भी यहाँ से करने के लिए आते हैं। लेकिन देख सकते हैं प्रदूषण जिस तरह से अभी भी छाया हुआ कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता हुआ प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी सोचने की जरूरत है। गंभीर विषय है प्रदूषण का, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। अभी से यदि आम जनता जागरूक नहीं होगी, जिला प्रशासन इस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तो ऐसे में कहीं के प्रदूषण लोगों को के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। आने वाले दिनों में परेशानियां और बढ़ सकती है। जरूरत है कि आम जनता को भागीदारी दिखानी चाहिए। बढ़ते प्रदूषण को लेकर जनता एक साथ आए जिला प्रशासन के साथ और उनसे बात करने की जरूरत है कि किस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सके। हमारे साथ यहाँ पर मूलचंद शर्मा जो सैर करने के लिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सैर करने के लिए आते हैं। पूछेंगे क्या कहना चाहोगे? देखिए, समस्या बनी हुई है। सरकार बिल्कुल ही इस मुद्दे को गहनता से नहीं ले रही है। ना एरिया में आपको बता दूं, में ना तो कोई छिड़काव हो रहा है नगर परिषद की तरफ से, ना रोडों पे कोई सफाई है, धूल इस तरह से उड़ती है, ना कंस्ट्रक्शन की कोई गाइडलाइन फॉलो करवाई जा रही है, ना किसी तरह की सरकार की तरफ इस चीज का कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार ने जिस तरह से जनता को अपने हाल को के लिए छोड़ दिया, तो कोई ऐसा नहीं है जिससे
कि प्रदूषण पे रोकथाम लगाई जा सके। तो किस तरह से कम किया जा सकता है प्रदूषण? देखिए, कंस्ट्रक्शन अगर है तो उसको बंद कराना चाहिए कुछ समय के लिए, या जो कंस्ट्रक्शन अगर है तो उन पे अलग से चादरें होना चाहिए, काम होना चाहिए, प्रॉपर वे में छिड़काव होना चाहिए। और जो भी स्मोक की चिमनियां हैं, कंपनियां बचे हैं, उनको कुछ दिन के लिए कोयला को रोक देना चाहिए। वहाँ पे CNG जनरेटर होने चाहिए। ये बहुत सारी गाइडलाइंस है, छोटे छोटे उपाय हम करेंगे। साथ ही साथ में आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा कि कम से कम जितनी भागीदारी हो सके हम छोटे छोटे उपाय कर। अपने जन्मदिन पे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और 1 साल तक अगले जन्मदिन तक उस पेड़ की परवरिश करें। आप क्या कहना चाहोगे, बढ़ते प्रदूषण के क्या कारण है, किस तरह से इसे रोका जा सकता है? बढ़ते प्रदूषण में आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना चाहिए, उसके बाद प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं। आप देखना चाहते हो तो यूनी कॉलेज में हम सुबह शाम डेली घूमते हैं, हम यहाँ पे हमने बहुत से पेड़ लगाए, साफ सफाई की, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे फिर भी कॉलेज प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कुछ दिन पहले आग लगाई गई है और सारे पेड़ जला दिए गए हैं। वैसे तो सरकार कहती है कि हमें NGT अवहेलना हो रही है, लेकिन ना कोई जिला प्रशासन का ध्यान है, ना कोई कॉलेज प्रशासन का ध्यान है। और मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा, भाई साहब ने जैसे बोला कि एक पेड़ लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं, रक्षा भी करें, पानी दें। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है कॉलेज में, आप अगर देखोगे तो इतने छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ जलाए हुए हैं, ना उस पर कोई किसी पे कोई कार्रवाई की है, ना किसी माली पे कार्रवाई हुई है। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से प्रदूषण रुका, किस तरह से इसे रोका जा सकता है? क्या जिला प्रशासन और आम जनता की भागीदारी हो तो प्रदूषण को रोका जा सकता है? प्रदूषण को रोकने के लिए जो हमारा समाज है ये भी काफी हद तक जिम्मेदार है। जैसे कि शादियों का मौसम चल रहा है, इसमें जब सुबह दुल्हन बारात तो विदा होके आती है, उस टाइम बहुत ज्यादा पटाखे छोड़े जाते हैं। उस टाइम मैं कहता हूँ कि भाई भूल नया ट्रेंड चला है, नया ट्रेंड चला है, इसे रोकना चाहिए। ये हम सब समाज में, हाँ, इनको रोका जाना चाहिए। अब तो ये क्या है कि एक तो रात को चलाएंगे, एक सुबह चलाएंगे। अरे बहू आई है, उनको थोड़ा माला फूल बरसाओ, वो करो, ये करो। ये क्या मतलब है कि प्रदूषण ये सबसे बड़ा कारण है। जानेंगे बढ़ते प्रदूषण के क्या कारण है, रोका जा सकता है? क्या जिला प्रशासन को है नहीं बात? सही बात है। अब हम चलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रदूषण की समस्या है ये आज की नहीं है, पिछले आप देख रहे हो लगभग 5-6 साल से बढ़ती जा रही है। लगातार हर साल सरकार बढ़ती है, लेकिन वो हर साल और बढ़ जाती है। मतलब गैस चैम्बर पूरा दिल्ली NCR और पूरा अपना पलवल क्षेत्र को गैस चैम्बर बना ही हुआ है। आप कभी भी देख लो, AQI लेवल चेक करोगे 400+, कभी 300+। मतलब आप देखो इतने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, दिवाली के लगभग 15 दिन बाद अभी भी 150+ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जितनी भी रोड पर डस्ट होती है, तभी रोडों की सफाई नहीं होती, लगातार बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और देखिए, अब ऐसे में सावधानी बरतनी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया लोगों से बातचीत करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए स्टेडियम की।